पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि गान यही वरदान यही, हरि नाम यही वरदान यही। जग के मंगल की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, है सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर कौन जगपति कौन, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर कौन जगपति कौन, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्यारे आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सैनो नमामि। वंदमाला वरदाधिकाय, कृपालमाला चन्द्रकराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव
शिक्षका त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वको शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हतमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जजेन जमय यन्त्रदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ॐ तदपुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलक्षै पुन्नागजादिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मांजरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित पुष्प है सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पित करूं गोपाल करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य संत गुरु महाराज की जय। बस्ती मैया की जय। राधा मनोहर सरकार की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय। गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की वैदिक धर्म की संत समाज की गुरु और गोविंद की अपने अपने माता पिता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने यथास्थान बैठ करके बहती हुई गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। और जिस किसी की भी मोटरसाइकिल पंडाल में रखी हो वो पंडाल से बाहर रखने का कष्ट करे। सभी से नम्र निवेदन है। या श्री स्वयं सुकृतनां भुवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनां प्रभवस्वलज्जां धाम त्वां नथास्म परिपालय देवी विश्वा। सभी माता बहन और भक्तगणों से नम्र निवेदन है कि वो शांति का दान दें, क्योंकि आप इतना तेज तेज बोलोगे तो फिर व्यास जी की आवाज आपको कैसे सुनाई देगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि शांति का दान दें।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे सभी माता बहनों से नम्र निवेदन है कि वो शांति का दान दें, कथा श्रवण करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सिद्ध बाबा की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। जो माताएं ऊपर आ रही हैं कृपया ऊपर ना आए मंच पे। कार्यकर्ता कहाँ है? व्यवस्था देखिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कृपया माता बहनों से निवेदन है वो नीचे से ही नमन करें और अपनी लाई हुई भेंट भगवान श्री भागवत भगवान को वहीं से प्रवेशित करें, कोई ऊपर नहीं आए। कृपया निवेदन है माता बहनें नीचे से ही नमन करती हुई वहीं से अपनी मंगलमयी कामना को प्राप्त करें, ऊपर कोई नहीं आए। आज कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो अपनी इस व्यवस्था को देखें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दिनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वापायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। राधा भक्ति हरिज्ञानं ताभ्यां यच समन्वितः तां श्री भागवती गाथा वन्दे युगल रूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यते मा सरस्वती। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वा
साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वक्रतुंडी महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्विकार्येषु सर्वदा अतुलित बलधामं हेमशैलावद धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिरानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर परम परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण के
श्री चरण कमल में बारंबार नमन। इस कलयुग में भगवान की कथा जो मनुष्य सुनता रहता है वो धर्म पूर्वक जीवन बिताता है, और जिसकी जिंदगी में भगवान की स्मृति ना हो, याद ना हो, उसका जीवन सुंदर नहीं होता। माताओं बहनों की आवाजें आ रही हैं, जरा साइलेंट रहें, बातें बाद में कर लेना। 2 दिन की कथा शेष रह गई है, फिर उसके बाद अपनी सुनाना, ठीक है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर प्रभु की कथा सुनाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया तो उस समय सभी भक्तों का भाव था। गिरिराज पर्वत को प्रभु ने उठाकर उंगली पर रख लिया, परंतु सभी भक्तों का भाव था कि वो भी गोप जो थे वो अपना अपना डंडा लगाने लग गए, छड़ी लगाने लगे। उनके मन में जो भाव था प्रभु के प्रति कि ये पर्वत नीचे ना जाए, सभी जानते थे, फिर भी सबने भाव से प्रभु की स्तुति की। और जितनी भी गोपियां थीं, गोप थे, भगवान के प्रिय भक्त थे, सब प्रभु का नाम लेते हैं और नाम लेकर भगवान की उस समय स्तुति करते हैं। ए भैया, ये क्यों घूम रहे हैं? ज्यादा ही घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत भी मैनर्स नहीं है। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया, सभी भक्तों ने भगवान के चरणों में नमन किया और नमन करके भगवान से भगवान की प्रीति मांगी, प्रभु से। और जो भक्त प्रभु से प्रभु को मांगता है उसकी जिंदगी में आनंद रहता है। आनंद भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद एक बार हृदय में प्रकट हो गया ना तो वो आनंद कभी जाएगा नहीं। जीवन बीतने के बाद भी वो आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जिसे मिल जाते हैं। परंतु जिसकी जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण की याद ना हो वो सुख और दुख में पड़ा रहता है। इसलिए भगवान की स्मृति, प्रभु की याद मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा कोई भी कर्म करें परंतु प्रभु की याद, उनकी करुणा। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो भगवान की कृपा को महसूस भी करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, परंतु दुनिया में ऐसे भी मनुष्य हैं जो प्रभु की कृपा को याद नहीं करते, अपने कर्मों पर घमंड करते हैं। परंतु जो प्रभु की कृपा को याद करते हैं और भगवान की मूरत को कण कण में देखते हैं, सारे संसार में देखते हैं, वो भक्ति में डूब कर कहते हैं कन्हैया से, क्या तेरे हुस्न के चर्चे हजार। ए भैया, नीचे नीचे खड़े होकर, तेरे हुस्न के चर्चे हजार, न इतना किया करो सिंगार।
वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी। अब सभी भक्त अपने मन को एकाग्र करें और व्यास गद्दी की तरफ कोई नहीं आएगा, स्वागत बाद में होगा, है ना? स्वागत बाद में होगा, प्रणाम बाद में करेंगे, कोई ऊपर नहीं आएगा। तो अब मन को एकाग्र करते हुए ताली बजाते हुए, तेरे हुस्न के चर्चे हजार, तेरे हुस्न के चर्चे हजार, ना इतना किया करो सिंगार, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी। तेरे हुस्न के चर्चे हजार, तेरे हुस्न के चर्चे हजार, ना इतना किया करो सिंगार, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी। मुकुट मुरली बनवाला, मुखमंडल पर तेज विशाला, मुखमंडल पर तेज विशाला, मोर मुकुट मुरली गलमाला, मोर मुकुट मुरली गलमाला, मुखमंडल पर तेज विशाला, मुखमंडल पर तेज विशाला, मस्त चमके सूर्य हजार, मस्त चमके सूर्य हजार, ना इतना किया करो सिंगार, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी।
काना मेरा फूल गलियों में, सज रहा काना मेरा फूल गली, सज रहा काना मेरा फूल गलियों में, सज रहा काना मेरा फूल गलियों में, मस्ती में झूमे देखो वो तो गलियों में, मस्ती में झूमे देखो वो तो गलियों में, आई बागों में, आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, ना इतना किया करो सिंगार, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी। तेरे हुस्न के चर्चे हजार, तेरे हुस्न के चर्चे हजार, ना इतना किया करो सिंगार, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी, वृंदावन बाके बिहारी, नजर दुनिया की है भारी। जिसकी मन में प्रभु बस गए हैं, जो मस्ती में झूमता है ना, मस्ती में भी वही झूम सकता है जिसके हृदय में आनंद हो, खुशी हो, और वो मस्ती में नहीं झूम सकता, वो प्रभु की याद में खो नहीं सकता जिसकी दिल में गम भरे हो, दुनिया की बातें भरी हो, घर गृहस्थी की बातें याद आती हो, उसे भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य ज्ञान के द्वारा भगवान को आज के समय में पाना मुश्किल है, वैराग्य मुश्किल है, परंतु भक्ति करना बहुत सरल है। भक्ति रानी को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकता है मनुष्य, क्योंकि जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम, भक्ति क्या है? प्रेम। दुनिया में प्रेम करते हैं उसे कहते हैं मोह, जो परिवार में होता है उसे कहते हैं मोह, और जो धन के साथ होता है उसे कहते हैं लोभ, और जो संसार के साथ हो, पूरे रिश्तेदारों के साथ हो, उसे कहते हैं अहमता ममता। परंतु जो ठाकुर जी के साथ हो जाए उसे कहते हैं प्रेम। दुनिया में प्रेम भगवान से हो जाए, क्योंकि लोगों से प्रेम तो होता है परंतु उसमें भी स्वार्थ है। हाँ, स्वार्थ की पूर्ति के लिए माँ भी अगर बच्चे को प्यार करती है ना तो वो भी स्वार्थ से करती है। बताओ करती है कि नहीं? आप सभी यहाँ पे माँ बैठी हुई है ना, तो वो भी बच्चों की पालना करती है कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, है ना, बच्चा मेरा सहारा बनेगा, बेटी मेरी बात सुनेगी, मेरा वंश है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थ होता है। निस्वार्थ भाव से अगर कोई प्रेम करने वाला दुनिया में है तो वो है गोविंद। ठाकुर जी ही निस्वार्थ प्यार करते हैं, ठाकुर जी लेते नहीं है। आप घबराना मत, आपका कुछ नहीं लेंगे ठाकुर जी। आपसे धन नहीं चाहते, आपसे मान नहीं चाहते, आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहते, प्लॉट नहीं चाहते। आपका मत अगर भाव है तो घर में मंदिर छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो, परंतु ठाकुर जी आकर ये नहीं कहेंगे कि मेरा मंदिर इतना छोटा सा क्यों बना दिया, मैं कैसे बैठूंगा। वो कहीं पर भी आप बैठा दो, अगर आप छोटे मंदिर में बैठाओगे ना तो भाव से तो भगवान छोटे बन के बैठ जाएंगे, बड़े में बैठाओगे तो बड़े। तो ठाकुर जी देते हैं, कन्हैया कन्हैया संसार में सभी भक्तों को देते हैं, और मनुष्य क्या करता है? लेता है। मनुष्य लेने वाला है और ठाकुर जी देने वाले हैं, गोविंद देने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
जब भगवान ने सभी भक्तों पर करुणा कर दी, कृपा कर दी, वृंदावन बिहारी ने सभी की रक्षा की। किससे? मेघ से। जो मेघ बरस रहे थे ना, इंद्र ने जिनको भेजा था संवर्तक कि वृंदावन में इतना जल बरसा दो कि सब डूब जाए, तो भगवान ने उनकी रक्षा की, तो सब और भी प्रसन्न हो गए कि प्रभु ने हमको जीवन दिया। जो भाव भगवान के प्रति प्रकट हो जाए, उस भाव को हमेशा संभाल कर रखो। भावना कम नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे भक्त मिलते पहले पहले बहुत भक्ति करते हैं और बाद में धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, कहते अब तो कर ली है भक्ति को और बढ़ाना चाहिए, तो कई मनुष्य भक्ति को कम कर देते हैं। जब जवानी होती है ना, तो कई ऐसी देवियां हैं जो भक्ति करती हैं, पुरुष भी करते हैं, और जब बहू आ जाती है, बेटे बड़े हो जाते हैं, तो भक्ति को छोड़ देते हैं। और भक्ति को छोड़ दिया तब तो और भी करनी चाहिए। कई ऐसा भी बताती हैं कि महाराज जी, जब मैं कुमारी थी ना, तो बहुत भक्ति करती थी। अब वो भी पता है क्यों करती थी, अच्छा पति मिले इसलिए करती थी। अब शादी हो गई, घर परिवार मिल गया, अब ठाकुर जी की भक्ति की जरूरत नहीं लगती है ना। तो जरूरत के लिए भक्ति नहीं की जाती, कल्याण के लिए भक्ति की जाती है कि संसार में फंसे नहीं। तो जितने भी भक्त थे सबने भगवान की, प्रभु की भक्ति की, और उस समय बड़े प्रसन्न होकर सभी भगवान के चरणों में बैठते हैं। इंद्र को भगवान ने क्षमा जल्दी नहीं किया, ब्रह्मा जी को कर दिया था। ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ था ना, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा शीघ्र किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जिन ग्वाल वालों को उठाया था, गाय बछड़ों को उठाया था, उठाने के बाद क्षमा मांगी, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने इसलिए क्षमा किया क्योंकि उन्होंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, सिर्फ भगवान की परीक्षा ली थी। परंतु इंद्र ने तो सबको दुख पहुंचा दिया कि सबको मार ही दो, जो मेरी पूजा नहीं कर रहे उनको मार दो। तो भगवान नाराज है, प्रभु नाराज है। प्रभु सोच रहे हैं कि इतना क्रोध, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, अपने मान सम्मान के लिए दूसरे को नीचा गिरा दो। अगर दूसरे से मान सम्मान नहीं मिलता तो इसका मतलब सास को सम्मान नहीं मिल रहा बहू से, तो बहू को मायके भेज दो, इसे तलाक दिलवा दो। तो जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए चाहे दूसरे को कितना भी नीचा गिराना पड़े, तो वो मनुष्य सदाचारी नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है। वो मनुष्य धर्मात्मा है जिसको कितना भी चाहे अपमान मिल जाए पर दूसरे को मान देना ना छोड़े, क्योंकि जो दूसरे को मान देता है ना, उसको अवश्य मान मिलता है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने मान के लिए किसी को अपमानित मत करना, नहीं तो भक्ति चली जाएगी। जो भक्ति की है ना, दिन प्रतिदिन भक्ति बहुत जल्दी जाती है। अगर 5 विकारों में एक भी आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और अहंकार मूल है, जिसके मन में अहंकार आ जाता है ना, तो भक्ति बहुत दूर चली जाती है। तो जो गोपियां थी उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, इंद्र के मन में अहंकार था, और अहंकार के कारण लोभ पैदा हो गया, मान सम्मान की इच्छा पैदा हो गई, और भगवान क्षमा नहीं कर रहे। वृंदावन बिहारी कहते हैं कि मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो अगर पिता नाराज हो जाता है ना बच्चे से, तो माँ मनाती है पति को, है ना, मनाती है कि आप मान जाओ, ये बच्चा है, इस पर नाराज मत हो, आपका ही तो है। तो गो माता, उनको भी दया आ गई कि स्वामी प्रभु त्रिलोकीनाथ इंद्र से नाराज है। तो कामधेनु गाय ने कहा कि प्रभु ये आपका ही पुत्र है, और आपका पुत्र होने के कारण अगर ये अहंकार भी करे तो आप इस पर क्रोधित ना हो।
तो भगवान ने गौ माता की बात को स्वीकार किया और उसी समय इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र को जब क्षमा किया तो उसके बाद वृंदावन में बहुत आनंद छाया। इंद्र चले जाते हैं प्रणाम करके, परंतु भगवान का नाम पड़ गया गिरधर। गिरिराज पर्वत को उठाने के कारण गिरिधर नाम पड़ गया प्रभु का। और जब प्रभु का नाम गिरधर पड़ गया तो समस्त भगवान के भक्त प्रसन्नचित होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि का इंतजार करती हैं सभी सखियां गोपियां कि कब वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आए जब महाराश हो। भगवान पीता रात्रि शरदोल फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तु मनश्चक्रैः योगी मायामुपाश्रितः। भगवान ने जैसे ही सभी सखियों को याद किया, शरद पूर्णिमा की रात्रि पूर्ण चांद है और चांदनी रात में भक्तवत्सल भगवान यमुना के किनारे पुलिन पर बैठ जाते हैं और मधुर मधुर बंसी को बजाते हैं। और जैसे ही प्रभु मधुर मधुर बंसी को बजाते हैं तो उस समय जितनी भी सखियां थी सब जिस कार्य में लगी थी सबको छोड़कर भगवान से मिलने के लिए चलती है। कोई भी सखी किसी को नहीं बता रही। और उस समय सब सखियां भगवान से प्रभु से मिलने के लिए बड़ी बेचैन है। ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। हुई मैं शाम दीवानी मैं तो हो गई मस्तानी। हुई मैं शाम दीवानी मैं तो हो गई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई
मस्ती, वो ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी। जय श्री राधे। यमुना किनारे शाम बंसी बजाए, एक एक सखियों को पास में बुलाए। यमुना किनारे शाम बंसी बजाए, एक एक सखियों को पास बुलाए। यमुना किनारे शाम बंसी बजाए, एक एक सखियों को पास बुलाए। ऐसा रास, वो ऐसा रास रचाना शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, ऐसा रास रचाना शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम कन्हैया की बंसी सुन के किसको मस्ती आई है, आनंद आया है? हाथ ऊपर करके आनंद के साथ। ऐसी बंसी, वो ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, हुई मैं शाम दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, परिवेश्यन्ति यस्य तद्विद्वा, पायेयन्तया शिशून्पयः, शुश्रूषन्ति यः पतीनेकाश्च दशा, अन्त्योपाशे भोजनम्। जो सखी भगवान की प्रिया, जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान को पाने के लिए चली। कोई कोई गोपी तो ऐसी थी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और जैसे ही भगवान की वंशी को सुना, प्रभु की वंशी को सुना, श्री राधे। तो जैसे ही बंसी को सुना तो उसी समय बच्चे को वहीं छोड़ दिया।
और अति शीघ्र दूसरी सखी को नहीं बताया। अगर बताएंगे तो टाइम लगेगा, दूसरी कहेगी मैं तैयार नहीं होंगी, क्या कहेगी, ये सोचकर जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भाग कर गई भगवान के पास। कोई सखी ऐसी थी भगवान की जो अपनी सास के चरण दबा रही थी। अब वो कहती है कन्हैया ये सो जाए और मैं तभी आपके पास भाग कर आऊंगी ना। और प्रभु को याद करती है और भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि वो सास सो जाती है और वो गोपी अति शीघ्र भगवान के पास यमुना के किनारे पर पहुंच जाती है। कोई तो श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी, तो एक आंख में लगा है और एक में लगा ही नहीं। और पहले के समय में काजल ज्यादा ही मोटा मोटा लगता था, अब तो थोड़ा कहीं शर्मा भी जाते, पतला पतला लगता है। पहले श्रृंगार आज की तरह नहीं होता था, बहुत सुंदर श्रृंगार होता था। परंतु वो जो सखी काजल लगा रही थी ना, तो काजल एक आंख में लगा रह गया और एक में लगाया ही नहीं। मतलब इतना ही देर भी नहीं रुकना। कन्हैया से मिलने के लिए काजल दूसरी आंख में लगाने में टाइम लगेगा, इतनी देर भी नहीं रुकना। अति शीघ्र भगवान के पास पहुंच गए और जो सुंदर वस्त्र पहनकर अपने वस्त्र को संभाल रही थी, तो जो जैसे ही भगवान की वंशी को सुना तो वस्त्र भी उल्टे पहनकर चली गई। मतलब प्रभु के प्रति इतना प्रेम एक दूसरे को नहीं बताते। कोई लिपस्टिक लगाती तो एक होंठ में लगा, एक में लगा ही नहीं। अब पाउडर क्रीम भी वो भी लगाते थे, उस समय भी चलता था कुछ। तो उस समय कोई तो लगा रही तो हाथ में ही लगा रह गया, चेहरे पे लगाया ही नहीं। और कोई कोई गोपी ऐसी भी थी जिनकी सांस बड़ी लड़ाकी थी। वो नजर रखती थी कि मेरी बहू कहीं वो कान्हा के प्रेम में पागल ना हो जाए। और पागल तो दीवानी तो थी सभी, तो किसी किसी को रोक लिया गया कि नहीं जाने देंगे, तुम्हें कहाँ जा रही हो, दरवाजा खोलकर। तो वो आंखें बंद कर लेती हैं और आंखें बंद करके कन्हैया को पुकारती हैं कि कन्हैया मेरे सामने आ जाए प्रभु। और उस समय वो सखी भगवान को याद करती है। निर्णाम निःश्रय साक्षात्य व्यक्ति भवतो निर्भय अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भगवान को निराकार जानकर, प्रभु को समझकर और उसी समय हाथ में ले रख के पद्मासन लगा के भगवान को याद करने लग गई और प्रभु को याद करती है और कहती कन्हैया तुम्हें पाने के लिए हम कितने बेचैन हैं, परंतु मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे, तो मैं मन से ही चली जाऊंगी आपके पास। तो इधर शरीर को यहीं छोड़ा और अति शीघ्र मन से वहां पहुंच गए, पूर्णतः मन। ये नहीं कि कुछ घर में रहे कुछ बाहर रहे, नहीं, पूरा मन भगवान के पास पहुंच गया। तो वहां पर जाकर वो योग सिद्धि से भगवान के पास पहुंच गए। वो सखी ऐसी नहीं थी, साधारण नहीं थी, भगवान में प्रीति लगाने वाली अति स्नेह से भगवान के समीप पहुंच जाती हैं। तो भगवान उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते, आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नायं कश्चिद भूतागमन कारणम। भगवान कहते हैं आओ स्वागत है आप सबका। सब बैठ जाते हैं। अब जैसे ही बैठी तो कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे। कन्हैया सोच रहे कि ये बोले कुछ। अब कन्हैया नहीं बोल रहे तो गोपी सोच रही है कि कन्हैया नहीं बोलेंगे जब तक कुछ कहेंगे नहीं, हम तो आ गए हैं।
श्री राधे श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही सभी सखियों को भगवान ने देखा तो प्रभु नहीं बोले तो सखियां भी नहीं बोली, और उस समय भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया, परंतु आगे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। और उस समय भगवान ने सभी सखियों को एक नजर से देखने के बाद प्रभु कहते हैं कि तुमको इस प्रकार से आना नहीं चाहिए था, तुम क्यों चली आई पराये पुरुष के पास इस प्रकार से रात्रि में आना। और जैसे ही प्रभु ने ये कहा तो सभी सखियां सोच में पड़ गई, कन्हैया कैसी बात कर रहे हैं, पहले तो बुलाया है, स्वागत भी किया है, स्वागतम वो महाभागा। हे प्रियों, हे गोपियों, आपका स्वागत है, सत्कार है, आप मेरे पास आई हैं। हृदय से स्वागत किया भगवान ने, और फिर कहने लगे कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था। अब जो सखी शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल कर, परिवार की यादें विसार कर, बंधु बांधवों को त्याग कर भगवान के समीप आई हैं, और भगवान ने जब ऐसा कह दिया तो सबको बुरा लगा। तो भगवान ने जैसे ही कहा तो सबकी सब गर्दन नीचे करके सोच में पड़ गई कि अब हम इनको क्या कहें। तो उसी समय भगवान समझ गए, प्रभु समझ गए, और भगवान ने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने ही तो तुम्हें बुलाया है यहाँ पर, मैं बुलाने वाला तुम्हारा नाम ले लेकर बंसी में तुमको बुलाया है, तो तुम्हारा मैंने यहाँ पर स्वागत भी किया है। तुम ऐसा ना सोचो कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, अनन्य प्रेम करता हूँ। और जैसे ही सभी सखियों को भगवान ने उस समय कहा तो सभी सखियां प्रसन्न चित्त हो गई कि प्रभु ने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये सभी सखियां बैठी थी तो भगवान उसी समय सभी सखियों को खड़ा करते हैं, और खड़ा करके उस समय बीच में खड़े हो जाते हैं। सभी सखियों के मन में उस समय भगवान के प्रति बड़ा प्रेम था, परंतु जैसे ही भगवान ने अधरों पर बंसी को रखा तो सब मस्त हो गए, प्रभु के पास आई हैं, आनंद में डूबी हैं। क्योंकि भगवान के पास आने के लिए श्रृंगार की जरूरत नहीं है कि भगवान के पास श्रृंगार करके जाएंगे तो कन्हैया देखेंगे, तो कन्हैया प्यार करेंगे। प्रभु को श्रृंगार की जरूरत नहीं है। श्रृंगार की जरूरत अगर है तो संसार में इंसानों को है। अगर कोई देखने वाला भी आ जाए ना कि रिश्ता पक्का करना है देखने के लिए, तो लड़कियां कितना सजती हैं, और कहीं प्रेमी से मिलने जाना हो तो पूछो मत। प्रेमी से मिलने के लिए 100 बार शीशा देखेंगे, और 100 बार देखने के बाद ड्रेस भी चेंज करेंगे कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं लगी, ये अच्छी लगेगी, ये नहीं अच्छी लगेगी। अपने प्रेमी से, बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती हैं जो लड़कियां, वो बड़ा सजती हैं, संवरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको मैं पसंद ना आई तो वो मुझे छोड़ देगा। जो रिश्ता आता है घर में, लड़के वाले देखने के लिए आते तो भी लड़कियां बहुत श्रृंगार करती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पसंद ना आए तो रिश्ता चला जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परंतु जो सखियां भगवान से प्रेम करती हैं, प्रभु से प्रेम करती हैं, तो भगवान को श्रृंगार की जरूरत नहीं है, दुनिया को श्रृंगार की जरूरत है। अगर आप में गुण होंगे और आप श्रृंगार करके रहोगे तो दुनिया वाले आपको पसंद करेंगे। दुनिया वाले झूठ भी बहुत बोलते हैं, पता है ना। दुनिया में लोग झूठ का आश्रय लेते हैं, परंतु भगवान जो है ना वो तो हृदय के जानने वाले हैं। वहां पर झूठ नहीं चलने वाला, वहां पर सिर्फ भावना काम आती है। और जिसके मन में सच्ची भावना है ना वही भगवान को, प्रभु को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में तो देखा गया कि जो नहीं भी सुंदर होगी ना उसको भी कहते हैं तू तो चांद का टुकड़ा है, तू पूरा ही चांद है, वो बड़ी सुंदर लगती है। और लड़कियां भी कहती हैं लड़कों को तुम भी बड़े सुंदर लगते हो, चाहे काले कलूटे हो, चाहे सुंदर भी ना हो तो भी चांद बना देंगे। सुंदरता वाले शब्द, क्योंकि जाता क्या है, मनुष्य
बाहर से और अंदर से अलग अलग होता है। दुनिया में दो प्रेमी मिलते हैं तो उनके अंदर क्या चल रहा है वो ही जानते हैं, और बाहर अरे तुम तो देवलोक की अप्सरा लग रही हो, देवलोक से आई हो, ऐसा लगता है तुम मेरे लिए हो। क्योंकि उसे कौन सा पता चलना है, शब्दों से ही जाल में फंसता है इंसान। दुनिया में शब्दों से जाल में फंसता है, परंतु भगवान की शरण में जो जाता है वो शब्दों से नहीं, भावना से समर्पित होता है। प्रभु के चरणों में जो भावना से समर्पित हो गया तो भगवान को वो ही प्रिय है। तो भगवान ने उस समय समस्त सखियों को खड़ा किया और सखियों के मन में अहंकार आ गया कि कन्हैया हमारे बीच में खड़े हैं, हम सबसे भाग्यशाली हैं, संसार में हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अहंकार जैसे आया तो उसी समय कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे ही कन्हैया अंतर्ध्यान हुए तो उसी समय सब व्याकुल हो गई, और उस समय भगवान को पुकारने के लिए इधर उधर भागने लगे, प्रभु को ढूंढने लग गए। और सभी सखियां उस समय भगवान को ढूंढती यमुना के किनारे पर जाती हैं और यमुना से कहती हैं, यमुना तुमने मेरे कन्हैया को देखा है, तुमने मेरे मधुसूदन को देखा है, और वहां से बेचैन होकर आती हैं और उदास हो जाती हैं कि मेरे कन्हैया को यमुना ने देखा है पर बता नहीं रहे। लताओं से कहती हैं सखियां कि तुमने मेरे कन्हैया को देखा, तुम झूम रही हो, अवश्य तुमने देखा होगा। यहाँ तो कितनी दीवानी हो गई कि वृक्ष से पूछ रही है कि तुमने मेरे प्रभु को देखा है। बेचैन होकर वृंदावन के वन में सभी उदास होकर भगवान को पुकारते हैं। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं, तू सामने आ, मैं सिजदा करूं, तू लुफ्त है सिजदा करने में, मैं और कहीं तू और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे। मैं और तू कहीं और। सभी सखियां उदास होकर भगवान को पुकारती कि कन्हैया हमसे दूर क्यों जा रहे हो, आप तो हमारे हृदय में बसते हो, हमने घर परिवार बंधु बांधव सबको त्याग कर तुम्हारी शरण में आ गए, और आप हमें छोड़कर इस वन में अकेला छोड़कर कहां अंतर्ध्यान हो गए। सब सखियां रोकर इकट्ठी होकर भगवान को पुकारती हैं। आके भर दो खालीपन मेरी निगाहों का, आके भर दो खालीपन मेरी निगाहों का, मुझे अपनी इबादत अपना प्यार दे दो, यकीन दिला दो कि मोहन दूर ना जाओगे, यकीन दिला दो कि मोहन दूर ना जाओगे, जो कभी धुंधला ना हो ऐसा प्यार दे दो। और उस समय समस्त सखियां भगवान को पुकारती हैं, प्रभु को पुकारती हैं, और उस समय जैसे ही भगवान को पुकारने लग जाती हैं आंखों में आंसू भर के, और कन्हैया को बुलाते कि कन्हैया एक बार दर्शन दे दे, क्योंकि हम कन्हैया के हैं और कन्हैया हमारे हैं। और उस समय सखियां भगवान को पुकारती हैं और कहती हैं, गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधर गोपाला।
गिरिधर